इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। राज सम्मेद शिखर है, शाश्वत से ध्यान किया करना। आंख बंद कर करो कल्पना, मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री, जय जयकारा शुरू हुई। जय जयकारा शुरू हुई। पारस प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ चलते हैं। हेतु कदम बढ़ चलते हैं। धरोहर है पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु, बाहुबली की मूर्ति मनोहर है। उनकी मूर्ति मनोहर है। बाएं हाथ चलो चढ़कर जहाँ गौतम स्वामी टोक बनी। गौतम स्वामी टोक बनी। जिनकी तीरथ करम में यह पहली टोक नमो कुंथ प्रभु की। टोक नमो कुंथ प्रभु की। बंध हुआ शुभ भावों से आगे बढ़कर टोक तीसरी आती है। श्री नमिनाथ जिनेश्वर की वंदना सहज हो जाती है। वंदना सहज हो जाती है। नाथ के चरण मिले आगे छठे टोक पर श्री श्रेयांसनाथ पद कमल मिले। श्रेयांसनाथ पद कमल मिले। आगे
आगे चढ़ने हेतु वहीं से आत्म शक्ति भरना है, आत्म शक्ति भरना है। करना है अपने सारे सुख दुख को प्रभु चरण बैठ कर कहना है, चरण बैठ कर कहना है। कहीं मन वच तन से वंदन कर पाओ यात्रा का पुण्य सही, पाओ यात्रा का पुण्य सही। वासु पूज्य जिनका 15वां टोक सभी को सुखदाता, टोक सभी को सुखदाता। इनको वंदन कर आगे अभिनंदन प्रभु के पास चलो, बंदर चिन्ह सहित उन प्रभु की टोक पे बंदर से ना डरो, टोक पे बंदर से ना डरो। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का निर्धारण करती है। अच्छी बुरी भावनाओं से अच्छा बुरा जीवन चलता है। अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें अपने भाव को सुधारना जरूरी है। भाव ही हमारे भाग्य का निर्माता है। भाव से हम भाव पार लग सकते हैं और भाव ही हमें संसार में उलझाने वाला है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। मैंने भाव के 4 स्तर की चर्चा की थी। अहम भाव, अहो भाव, भक्ति भाव और क्षमता भाव। अहम भाव और अहो भाव की बात हुई। आज तीसरे क्रम में है भक्ति भाव। हमारे हृदय में भक्ति भाव जितना प्रगाढ़ होगा, हमारे अहम भाव का उतना विलय होगा और अहो भाव की वृद्धि बढ़ेगी। सबके अनुभव की बात है, जब हम भक्ति भाव में डूबे रहते हैं तो हमारी भाव दशा कैसी होती है। उस समय मन में बड़ी प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, उमंग होती है। ये जो श्रद्धा पूरी भावना है, यही भक्ति भाव है। सवाल है, हमारे हृदय में भक्ति भाव प्रकट कैसे हो, हम अपनी भक्ति भाव को पुष्ट कैसे करें और अपने भक्ति भाव में निरंतरता कैसे बनाए रखें, ताकि हम हर पल भक्ति भाव में बने रहें। तो पहले जाने भक्ति भाव है क्या, दूसरी बात भक्ति भाव प्रकट कैसे हो, तीसरी बात भक्ति भाव को पुष्ट कैसे करें और चौथी बात भक्ति भाव में निरंतरता कैसे रखें। भक्ति भाव है क्या? पूज्य के गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। गुणानुराग भक्ति। गुणों के प्रति अनुराग जितना प्रगाढ़ हो, हमारे हृदय की भक्ति उतनी बढ़ती है। आप किसी के भी प्रति, चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान हो या माँ बाप या और कोई, जिनके प्रति आपके मन में अनुराग होता है, आपके हृदय में उसके प्रति अलग प्रकार की श्रद्धा प्रकट होती है, अलग प्रकार की भावना होती है, उनके प्रति झुकाव होता है और यही झुकाव जीवन को आगे बढ़ाता है। सबका अनुभव है। संत कहते भगवान के गुणों के प्रति अनुराग रखोगे, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होगी। गुरु के गुणों के प्रति अनुराग होगी रखोगे, तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति भक्ति होगी। और तुम माता पिता के प्रति अनुराग रखोगे तो तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होगा। ये जितनी प्रगाढ़ता होगी उतने अहो भाव की वृद्धि होगी। देखिए, जिस समय हम भक्ति में डूबे रहते हैं उस समय हमारी दुनिया कुछ अलग होती है। आप लोग रोज भगवान के चरणों में जब विनती करते हैं, एक प्रभु पतित पावन की विनती को लीजिए।
उसके उद्गारों को देखिए, क्या है? पूर्णतः अहोभाव की अभिव्यक्ति है। अपने आप को धन्य धन्य महसूस करने की भावना है। आप भगवान की भक्ति के लिए आते हो। नियमित यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग भक्त हैं, सब भक्ति करते हैं, पर अपने मन से पूछो, मैं भक्त तो हूँ, भक्ति करने भी आता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में भक्ति प्रकट होती है या केवल भक्ति की क्रिया रह जाती? आप देखिए, एक छोटा सा रोज का जो हमारा अभ्यास है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहारे स्वामी, मेट जामन मरण जी। रोजमर्रा के जीवन में आप भगवान की वंदना करते समय ये विनती पढ़ते हैं? बताओ। जो हम पढ़ रहे हैं वो शब्द हमारे भावों में उभरते हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। भगवान के चरणों में आते हो तो क्या बन करके आते हो? एक कलंकित संसारी आत्मा या समाज का एक बड़ा श्रेष्ठी या भगवान का एक बड़ा भक्त? बोलो, मैं किस भाव से भगवान के चरण में आया? भक्ति भाव से। तो भक्ति भाव दास भाव प्रकट होने पर प्रकट होता है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। आप पतित पावन हो, मैं अपावन हूं, और मैं आपके दर्शन करने के लिए नहीं आया, मैं आपके शरण में आया हूं। किस लिए आया हूं? शरण आयो चरण जी। आपके चरणों में शरण प्राप्त करने के लिए आया हूं। मतलब जिसके हृदय में भक्ति भाव प्रकट होता है वो दर्शनार्थी नहीं शरणार्थी बनकर आता है। आप लोग बोलते हैं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति, या अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अपने मन से पूछो, ये भाव जो हम उद्गार के रूप में प्रकट करते हैं, ये उद्गार प्रकट करते हैं, वैसा भाव हमारे हृदय में प्रकट होता भी है? आपकी शरण में आ गया, भगवान के चरणों में ढोक तो रोज लगाते हैं, भक्ति से प्रेरित होकर आते हैं, पर भक्ति प्रकट कर पाते हैं? अपने अंदर ऐसा भाव जगाओ, मैं किनके चरणों में आया हूं? त्रिलोकीनाथ के चरणों में। कौन है वो? बीतराग जगत के त्राता है, जिनने सबको सन्मार्ग दिखाकर सबका उद्धार किया है, और आपकी शरण में आएंगे तभी मेरा उद्धार होगा, इसी विश्वास से मैं आया हूं। मैंने आपके बारे में सुन रखा है, जो जो आए सबको आपने तार दिया। पक्का विश्वास है मुझे भी तारोगे, और अब जिम्मेदारी आपकी है। यो बिरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। आपकी लोक में एक ख्याति है जिससे प्रेरित होकर मैं आया हूं कि आप सबका उद्धार करते हो। लाखों को तारा, हमको भी तारो। अब तारोगे तो मेरा उद्धार होगा, और नहीं तारोगे तो आपकी बड़वारी जाएगी। ये भाव अंतरंग में आ जाए तो बोलो मन कैसा रहेगा? जब हम किसी को अपना उच्च आदर्श बना लेते हैं और उसकी शरण में आते हैं, भावधारा क्या होती?
श्रद्धा, समर्पण, सेवा और भक्ति, चारों बातें आती कि नहीं? भक्ति भाव के ये चार चरण है। अंदर श्रद्धा हो, समर्पण हो, सेवा और भक्ति हो, पूजा, अपने आप ये चीजें होने लगेगी। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा हो। आप लोग क्या बोलते हैं? धन घड़ी यों धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो। बताओ, यहां जितने लोग बैठे रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के समय जब भगवान के दर्शन करते हो तो अपने आप को धन्य महसूस करते हो? मैं धन्य धन्य हो गया, बोलो। जब तक अपने अंदर धन्यता ना हो, स्वयं को हम कृतार्थ महसूस ना करें, तो भक्ति कहां? आप लोग बोलते मयूर हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनी लयो। भगवान को देखकर वैसा भाव छोड़ो। किसी आत्मीय से एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हो, चेहरे पर स्माइल आती है, मन में प्रमोद भाव आता है, प्रसन्नता आती है। भगवान के दर्शन के लिए जाते हो, मन में वैसा हर्ष होता है? अपने मन से पूछना, दूसरे को मत देखना। अगर मन में ये हर्ष भाव प्रकट हो रहा है, भक्ति की धारा फूट रही है, ऐसा समझना। और वैसा हर्ष प्रकट नहीं हो रहा है तो अभी भक्ति नहीं है, केवल बातें। कर्म कैसे कटेंगे? गुणानुराग जहां हो, भगवान से अनुराग। किसी एक साधारण व्यक्ति से थोड़ा सा प्रेम होता है, उसको देख करके मन हर्षित होता है। अरे त्रिलोकीनाथ से प्रेम करोगे तो रोम रोम हर्षित होना चाहिए। ये भक्ति भाव अंतरंग में विकसित हो, ये सब अहो भाव की अभिव्यक्ति है। भगवान की भक्ति से कर्म करते हैं, कहते हैं भगवान की भक्ति से कर्म करते हैं। कर्म कैसे कटेंगे? एक बार मुझसे कहा किसी ने कि भगवान लेने से कर्म कैसे कटेंगे महाराज? नाम तो शब्द है। बोले बिल्कुल शब्दोच्चारण से कर्म नहीं करते, लेकिन नाम लेने से कर्म करते। बोले कैसे? बोले जब हम भगवान का नाम लेते तो केवल शब्द नहीं, उसमें श्रद्धा भी होती। शब्द नहीं, श्रद्धा भी होती है। शब्दोच्चारण से कुछ नहीं हो। किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दो, उसको पूरा करो तो, और भगवान महावीर के चरणों में आओ, जय महावीर बोलो, तो क्या एक भाव है? बोलो। आप अपनी माँ को माँ बोलते हो और माँ के समवयस्क किसी दूसरी महिला को माँ बोलते हो, क्या दोनों में एक सा भाव है? शब्द समान है लेकिन प्रभाव अलग अलग है। क्यों? दोनों के साथ जुड़ी हुई भावना, श्रद्धा में भिन्नता है। जब हम भगवान का नाम श्रद्धा से आपूरित होकर के करते हैं तो हमारे कर्म झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भाव दशा बदलती है। भाव दशा बदलने से हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं। रसायन बदलने से भीतर नई हलचल प्रकट होती है और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जब कर्मों की केमिस्ट्री बदलती है तो हमारी आत्मा में बंधे हुए कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो कर्म झड़ेंगे कब? जब भीतर की केमिस्ट्री बदलेगी तब। ये अहोभाव वही केमिस्ट्री है। ये चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए। इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। तो क्या है? धन घड़ी यूं धन दिवस यूं ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। रोम रोम पुलकित हो जाए, ये अंदर जगाइए, मन में भाव बनाइए कि मैं कहां जा रहा हूं? भगवान से मिलने जा रहा हूं।
भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, भगवान की शरण में जा रहा हूं, ऐसी भाव दशा प्रकट होते ही जीवन का काया पलट है। अंतरंग में वैसा होना चाहिए। मयूर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मनी रहो। तो जो बात है भक्ति भाव प्रकट कब हो? अपने आप हो जाए, अगर आप भगवान की उपस्थिति का एहसास कर लो। क्या करो? भगवान की उपस्थिति का एहसास, भक्ति भाव। आप बोलिए गुरुओं के पास आते हो, आपके मन में भक्ति हिलोर मारती कि नहीं मारती? बोलो, आती है। जब आ जाते हैं मन बड़ा प्रमोदित होता है, ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत कुछ पा लिया, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया। क्यों? आप उनकी लाइव उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही भगवान की साक्षात उपस्थिति का एहसास करने लगो, भाव दशा अपने आप बदलेगी। तो भक्ति भाव प्रकट होगे। कब होगा? भक्ति भाव तभी प्रकट होगा जब भगवान की उपस्थिति का एहसास करोगे। अब सवाल है, इसे पुष्ट कैसे करें, बढ़ाए कैसे? तो भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए चारों चरणों से जुड़ो, श्रद्धा से, सेवा से, समर्पण और पूजा भक्ति से। अंदर श्रद्धा हो, लगाव हो, श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाइए, भक्ति और पुष्ट होते जाएगी। और श्रद्धा को बलवती बनाने के लिए निरंतरता रखिए, पूजा कीजिए। भगवान की पूजा आपकी भक्ति को बढ़ाती है। भाव से बढ़कर के पूजा करते समय क्या होता है? भगवान के साथ हमारा सीधा डायलॉग जुड़ता है, संवाद जुड़ता है, निरंतरता बनती है, हम उनका सामीप्य लंबे समय तक पा पाते हैं। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, आप भगवान की पूजन करते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा को और प्रगाढ़ बनाते हैं। उससे भक्ति भाव और पुष्ट होता है। रोज रोज मंदिर आएंगे, भक्ति भाव पुष्ट होगा। और छोड़ दोगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, तो मन में प्रमाद हावी होगा। चलो ठीक है, तो चलता ही रहता है। होता है कि नहीं होता? बोलो। कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन छोड़ना नहीं है। एक क्या है? मेरी रूटीन है, मुझे छोड़ना नहीं है, मेरी मूल क्रिया है। पूजा भक्ति से भक्ति बढ़ती है। देखो भाई, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आपको उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, यूज करते हैं, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करते तो यूज कर पाते हैं। तो भैया, एक जड़ मशीन को चार्ज करना पड़ता है, तो चेतना को भी तो चार्ज करने की जरूरत है, पल में डिस्चार्ज हो जाए। पूजा करोगे श्रद्धा के साथ, भक्ति बढ़ेगी। सानिध्य में रहोगे श्रद्धा के साथ, भक्ति बढ़ेगी। तो श्रद्धा के साथ पूजा करो, सेवा से जुड़ो। भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, सेवा और पूजा दोनों एक साथ जुड़े हुए। जितना जो लोग सेवा पूजा में जुड़े रहते हैं, उनकी भक्ति सामान्य लोगों से हटके होती, दिखती कि नहीं दिखती? तो जब कभी मौका आए, प्रत्यक्ष परोक्ष जिस प्रकार की भी सेवा का कार्य हो, उस सेवा कार्य से जुड़िए। सेवा से जुड़िए, पूजा से जुड़िए। सेवा पूजा आपकी भक्ति को बढ़ाएगी। श्रद्धा बढ़े, सेवा भाव, पूजा और फिर समर्पण अपने आप होगा। तो जिसके हृदय में श्रद्धा हो, पूजा हो, सेवा और समर्पण हो, उसकी भक्ति के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। दिन दुनी रात चौगनी बढ़ेगी। अब सवाल आखिरी, इसमें निरंतरता कैसे लाए? है ना, निरंतरता कैसे लाए? कभी कभी खूब मन लगता है, कभी एकदम मन कम हो जाता है ना? उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? सत्संग।
सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भक्ति भाव में निरंतरता प्रकट करता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, जब आप सत्संग में रहते तब आपकी भावधारा कैसी होती है? बोलो। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, आपके मन में कैसा लग रहा है? अरे महाराज जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो महाराज तो सही कहते हैं, गलत कब कहते हैं? लेकिन हैमरिंग होती है, मन में ऐसा संस्कार जमता है कि नहीं, अब मुझे इस तरफ चलना चाहिए। एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से भावना जगती है, और जब भावना जगती है तो जीवन बदलता है। ये सब मन को रिचार्ज करने का माध्यम है। इसलिए निरंतरता लाना है। सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। जितना सत्संग में रहोगे जीवन की दिशा बदलेगी, एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, जीवन का ध्येय बदल जाएगा। क्योंकि तुम जिस माहौल में रहते हो, सारे निमित्त संसार में उलझाने वाले हैं। सद्गुरुओं के सानिध्य में आने पर ही तो थोड़ा सा हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, आध्यात्मिक दिशा मिलती है, धर्म का पाठ पढ़ने का अवसर मिलता है, सही प्रेरणा मिलती है, भावनाएं बदलती है। सत्संग नियमित होना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहते हो तो सत्संग से जुड़े रहिए। और आज का युग तो टेक्नोलॉजी का युग है, प्रत्यक्ष जुड़ सको तो अति उत्तम है। पर ये बात सही है, रोज रोज जुड़ना व्यवहारिक नहीं है, तो घर बैठे तो सुनो। लेकिन एक सलाह और है, प्रवचन सुनना, रील मत सुनना। रील में कुछ नहीं होता, आजकल कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और जब आप लोग रील स्क्रॉल करते हो तो प्रवचन के तो 1-2 रील आते होंगे, बाकी रील तुम्हें रियल से गोल कर देते हैं। होता है, घंटों खराब होता है। एक सर्वे आया है जिसमें भारत में प्रत्येक व्यक्ति लगभग 5 घंटे मोबाइल में खराब कर रहा है। अब बताओ 5 घंटा कितना कीमती होता है, हिसाब लगा लो। एवरेज में ऐसा बताए, आप अपने मोबाइल में कितना समय खपाते हो, उसमें तो डिटेल आ जाता है ना। और मान लीजिए इतना 5 घंटा नहीं भी हो तो जिस भी आधार पर उन्होंने सर्वे बताया वो अपना जाने। कई देशों में तो बैन भी कर दिया गया। अभी मुझे एक पेपर की कटिंग दिखाया था जैन साहब ने, उसमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में एक उम्र सीमा बांध दी गई और इस पर बैन कर दिया गया। मेरा आप सबसे ये कहना है कि प्रवचन सुनो तो पूरी बात सुनो। आधा घंटे का पूरा प्रवचन सुनोगे तो मानस को कोई प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारे माइंड को खुराक मिलेगी और वो जीवन दिशा बदलेगी। निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें निरंतरता है, जीवन की दिशा बदलेगी, धारा बदलेगी, मार्ग प्रशस्त होगा। और निरंतरता नहीं है तो चीज़ें खत्म होगी। पहला काम सत्संग, अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दूसरी बात, उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मन में संकल्प लीजिए कि ये मुझे करना है। एक आदमी है जो जिस दिन मन हो गया पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, और एक व्यक्ति है जो संकल्पित है कि मुझे रोज पूजन अभिषेक करना ही है। बोलिए किसकी निरंतरता रहेगी? बिना संकल्प वाले की कि संकल्प वाले की? संकल्प लीजिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे पूजन करना है तो करना, अभिषेक करना है तो करना है, पाठ करना है तो करना ही है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। यदि एक संकल्प ले लो कि मुंह में अन्न तब डालेंगे जब भगवान की पूजा करेंगे, अपने आप समय निकलेगा। हाँ, हो सकता है इस संकल्प के बाद भी आपकी क्रिया रूटीन जैसी हो जाए, अंतरंग में जैसा भाव उभरना चाहिए नहीं हो, लेकिन सत्संग की प्रेरणा साथ में जुड़े रहेगी। और तीसरा है थोड़ा स्वाध्याय जुड़ जाए तो जीवन में निरंतरता बनेगी। वो कहेंगे अरे नहीं, ये तो मेरे जीवन के उद्धार का आधार है। यहाँ मुझे प्रमाद नहीं करना है, यहाँ मुझे आलस त्यागना है।
आलस तो मुझे संसार में उलझाता है, प्रमाद तो मुझे दुनिया में फंसाता है। मुझे उससे बाहर निकलना, उससे मुक्त होना है और सही रास्ता अंगीकार करके चलेंगे, रास्ता प्रशस्त होगा। समझ गए? तो आप सत्संग कीजिए, संकल्प लीजिए, स्वाध्याय कीजिए और नियमित शाम सोने से पहले अपनी समीक्षा कीजिए। दिन भर मैंने आज भक्ति की, उसमें कहाँ कमी रही, कहाँ अधिकता रही, इसमें मुझे कितना और अधिक बढ़ाना है। रुचि बढ़ने से निरंतरता बढ़ती है और रुचि तब बढ़ती है जब हम रोज़ अपने आप को अपडेट करते हैं। आप जितना अपडेट करोगे उतना अपग्रेड होगे। तो हमें ये चारों चरणों को अपना करके करना चाहिए। आप देखिए थोड़े ही दिन में जीवन में कैसा चमत्कार होता है। तो ऐसा भक्ति भाव बढ़े। हम लोग भक्ति की कितनी महिमा पढ़ते हैं शास्त्रों में। भक्ति भाव के बदौलत कितने लोगों ने अपना कल्याण किया। लोग बाकी बातों को महत्व देते हैं, चमत्कारों की बात करते हैं। संत कहते भैया बाहर के चमत्कार में उलझने की जगह अपनी चेतना को चमकाने का संकल्प ले लो।